ये देखो यहाँ पे सो रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है, वरना ये तो ना जाने हमारी गाड़ी को कहाँ कहाँ ले जाएगा। अरे और तो और ऊपर से चोरी भी कर लेगा। अबे ओए उठ। ये सब ना आपकी लापरवाही का नतीजा है। अगर आप इन जैसे लोगों पर हमदर्दी नहीं दिखाएंगे ना तो ये फायदा भी नहीं उठाएंगे आपका। अरे गौरव, जो तुम इतनी हमदर्दी और भरोसा दिखाते हो ना उसके लायक ही नहीं है ये। और अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना तो किसी दिन तुम्हारी गाड़ी भी लेके निकल जाएंगे ये लोग। और अगर तुम्हारी गाड़ी कहीं मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना तुम। अरे ऐसे केस में तो पुलिस भी हाथ नहीं डालेगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने तो गाड़ी की दोनों चाबियां इसको दे रखी है ना। आज हमारी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने इसे बताया था ना कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर फिर भी देखो ना ये यहाँ आराम से घोड़े बेचकर सो रहा है। अगर आज वो मीटिंग मिस हो जाती ना तो तुम्हें पता है लाखों का नुकसान हो जाता हमारा। और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी मीटिंग मिस हो या ना हो। मुझे लगता है तुम्हें इसके लिए समझाना ना बेकार है। अरे यार, तुम खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो मीटिंग के लिए ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। एक काम करो, तुम इसकी जेब से चाबी निकालो और मीटिंग के लिए चलो और इसे पड़े रहने दो यहाँ पर। और मुझे पता है क्या लगता है, तुम ना इसकी जरूरत से ज्यादा परवाह करते हो और इसी चीज का फायदा उठा रहा है ये हमारे घर में। अरे यार, मैं तुम्हें क्या क्या बोले जा रही हूँ, तुम जाओ जाके चाबी निकालो पहले। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मिल गई चाबी? तुम एक काम करो, तुम स्कूटी लेके जाओ, मैं गाड़ी लेके पहुंचती हूँ। एक सेकेंड, तुम्हें आवाज सुनाई दी? फोन बज रहा है इसकी जेब में और ये इतने नशे करके पड़ा हुआ है कि इसे होश नहीं है कि इसकी जेब में फोन बज रहा है। अरे जब इसे अपना ही होश नहीं, अपने फोन का होश नहीं है, अगर कोई गाड़ी की चाबी इसकी जेब से निकाल के ले जाएगा तो इसे वो भी नहीं पता चलेगा। शिवम उठो, उठाओ इसे। शिवम, शिवम उठ जा, चल चल, नाटक बंद कर, उठ। अरे उठना, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे क्या हुआ? किसका फोन है? कुछ बोलोगे भी? गौरव, ऑलरेडी हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। अरे किससे बात कर रहे हो? तुम मुझे 1 मिनट दो। अरे अब क्या लिख रहे हो तुम? बस 1 मिनट। तुम्हें पता है ना हम ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो तुम? दीप्ति, इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने बिजी हो गए हैं कि दूसरे की हालात में हमने इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। अब इसे देखो, 4 दिन पहले ही मैंने इसकी सैलरी इसे दी थी और अभी फोन पे मुझे पता चला है इसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और तो और इसे भी बहुत ज्यादा बुखार है और इसे अपने इलाज के लिए और अपनी माँ के इलाज के लिए हमसे पैसे मांगने चाहिए थे, लेकिन बेचारे ने डर के मारे हमसे पैसे भी नहीं मांगे। सोचा होगा हम इसे धमका देंगे, डांट देंगे, पैसे देने से मना कर देंगे और हमारी मीटिंग कैंसिल ना हो जाए, इस डर से बेचारा बुखार में भी यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आया है ताकि इसकी नौकरी ना चली जाए। अब तुम ही बताओ, हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? और ये हमारे पास काम करता है, अगर हम इसके हालात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? कभी कभी हम दूसरों के हालात कभी भी नहीं समझ पाते, लेकिन जज्बात सब कुछ बयां कर देते हैं। हाँ गौरव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी ना हम भूल जाते हैं कि लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं। और तो और देखो ना, मैंने भी इस बेचारे को कितना उल्टा सीधा बोल दिया। और सच बोलूं ना, कभी कभी जैसा होता है ना वैसा दिखता नहीं है। और तुमने बिल्कुल सही किया इस बेचारे को पैसे देकर। और मैं तो तुम्हें भी कह रही हूँ कि ना, जब तक इसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, सारी सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती, ये घर रहकर अपनी मम्मी का ध्यान रखे। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो दीप्ति, मैंने उस पर्ची में सब कुछ लिख दिया है जो इसकी जेब में डाली थी। जब भी ये होश में आएगा, उठेगा, उस पर्ची को पढ़ के ये समझ जाएगा कि यहाँ पर कौन आया था और गाड़ी कौन लेके गया है। चलो दीप्ति, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी हम मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। हाँ गौरव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऑलरेडी मीटिंग के लिए तो हम बहुत लेट हो चुके हैं। एक काम करो, तुम स्कूटी लेकर चलो और मैं गाड़ी लेकर पहुंचती हूँ, है ना? थोड़ा आराम से ड्राइव करना और जैसे हम मीटिंग से फ्री हो जाएंगे ना, हम इसके घर भी चल लेंगे। हमसे जो मदद हो पाएगी हम वो करेंगे। चलें? ठीक।
मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है इतना? और ये मैं कहाँ लेटा हुआ था? और गाड़ी, मेरी गाड़ी कहाँ गई? चाबी चाबी कहाँ गई? ये पैसे, ये क्या है? शिवम, घबराना मत। गाड़ी हम लोग लेकर गए हैं। वो हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए हम लोग गाड़ी लेकर निकल गए। और हाँ, जो तुम्हारी जेब में पैसे रखे हैं ना, वो मैंने ही रखे हैं, तुम्हारे और तुम्हारी माँ की दवाइयों के लिए। जब तुम सो रहे थे तो तुम्हारी वाइफ का फ़ोन आया था और मुझे तुम्हारी सारी परेशानियाँ पता चल गई। और तुम्हें ऑफिस आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम घर पे रहो और अपनी माँ की सेवा करो। और जब तुम ऑफिस नहीं आओगे तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं कटेगी। उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? मैंने तुझसे इतना कुछ मांगा पर तूने मुझे कुछ नहीं दिया, और आज बिना मांगे ही इतना सब कुछ दे दिया। धन्यवाद भगवान। हाँ रश्मि, नहीं, मैं लेट रात तक नहीं आऊंगा। मैं अभी आ रहा हूँ। मैं माँ की दवाई भी लेके आ रहा हूँ और मैं अपनी भी दवाई लेता आऊंगा। दरअसल रश्मि, तबीयत मेरी घर पे ही बहुत खराब थी। फिर मैंने सोचा अगर इस हालत में मैं गाड़ी चलाऊंगा तो कहीं हादसा ना हो जाए, और बस इसी वजह से मैंने ग्राउंड में गाड़ी खड़ी करके लेट गया। और मेरी आंख कब लग गई मुझे कुछ नहीं पता चला। और बस फिर क्या, मेम साहब और साहब मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंचे और उन्होंने मेरी मदद कर दी। अब ये तो पता नहीं कि उन्होंने क्या सोच के मेरी मदद की, पर मुझे इस मदद की बहुत जरूरत थी। और साहब ना मेरी जेब में पैसे और एक पर्ची छोड़कर चले गए। क्या तुम्हारी पहले भी बात हुई है? ओ, लगता है तुम्हारी बात ना जरूर साहब से हुई होगी, इसीलिए उन्हें हमारी मजबूरी पता चल गई और उन्होंने हमारी मदद की। सच में साहब ना बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं ना रश्मि, भगवान इंसान के रूप में मदद करने के लिए जरूर आते हैं, और शायद साहब ना मेरी मदद करने भगवान के रूप में आए हैं। बस मैं आता हूँ रश्मि, जल्दी। माँ की सारी दवाइयाँ और अपनी भी दवाई लेते हुए आऊंगा। तुम चिंता मत करना, हमारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और साहब ने ना चिट्ठी में ये भी लिखा है, तुम तब तक काम पर मत आना जब तक तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए। और इस चीज का ना साहब हमारा कोई पैसा भी नहीं काटेंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं सारी दवाई लेते हुए आ रहा हूँ।